हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टोरीज़ कैसी लग रही है एंड लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए तो फिर इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो गार्डन एरिया था बैक साइड का, वहाँ पे वांग जी अपने कार्यक्रम में लगा पड़ा था और विंग बस चिल्लाने की वॉइस निकाल रहा था। वांग जी काम ख़त्म करता है, उसके बाद उसी फ्लोर पे लेट जाता है ट्री के नीचे घास के ऊपर, और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग पूरा थक चुका था, मैसी था, और वांग जी भी पूरी तरीके से स्वेटी एंड मैसी। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता और धीरे से अपने ऊपर खींच लेता। विंग वांग जी के ऊपर गिरता और विंग वांग जी को घूरता और कहता बस बहुत हुआ, बहुत दिन से सब कुछ देख रहा हूँ, अब ये ख़त्म करने का टाइम आ गया। वांग जी विंग को देखता और कहता भूल जाओ। उसके बाद वो विंग को हक कर लेता। विंग छूटने की कोशिश करता बट वांग जी छोड़ता नहीं। विंग काफ़ी देर तक स्ट्रगल करता बट वांग जी की बाहों में जो सुकून मिलता है उसे वो शायद ही कहीं मिले। विंग चुपचाप सर रख देता है वांग जी की चेस्ट पे ना चाहते हुए भी और लेट जाता। कुछ देर तक ऐसे ही लेटे रहने के बाद विंग बोलता है कोई आ जाएगा, देख लेगा। वांग जी कहता है यहाँ आना फॉरबिडन है। विंग कहता है मुझे उठना है। वांग जी कहता है जानता हूँ। विंग कहता है छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं। विंग कहता है मुझे कपड़े पहनने। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करके विंग को देखता है। विंग वांग जी के फेस को ही देख रहा था। वांग जी विंग के ऊपर से हाथ हटा देता और कहता ठीक है। उसके बाद वो विंग को दूर करता है खुद से। विंग तुरंत ही उठ जाता है और अपने कपड़े ढूंढता है। काफ़ी अंधेरा हो गया था, विंग को कपड़े नहीं मिल रहे थे। विंग कहता है पता नहीं इससे मिक्स हो गए, मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी। वांग जी कहता है आराम से ढूंढो। विंग कैसे तैसे करके पहनता है। उसके बाद वो कपड़े पहन लेता है और इधर वांग जी भी धीरे से उठाता है, पैंट पहनता है, हाफू डालता है। विंग घूर घूर के देखता है और ट्री को पकड़ता है। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग इस समय क्या रिएक्शन दे रहा है वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था। वांग जी कहता चले। विंग आइस रोल करता है, उसके बाद धीरे धीरे लड़खड़ा के जा रहा था। तभी वांग जी पीछे से आता, अचानक से कैरी कर लेता और विंग देखता रह जाता है। विंग कहता है ये क्या करे हो, उतारो मुझे। वांग जी विंग को कैरी करके ले जा रहा था। वांग जी कहता है शट अप, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें क्यों उतारूँ। विंग कहता है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है सुनूंगा क्यों तुम्हारी, मैं तो वैसे भी अपनी सुनता हूँ। विंग कहता है सच में। अब यकीन हो रहा है वो सब छलावा था जो उस टाइम मेरे मिलने पे रिएक्ट करे थे, असल में ऐसे हो। वांग जी कहता है कह सकते हैं ऐसा हूँ। अब अपनी पर्सनालिटी बिहेवियर कोई चेंज तो नहीं कर सकता ना। हाँ सॉफ्ट हूँ, उस समय हुआ था जब हमें कोई नायाब चीज़ जो कि हमारे दिल के करीब हो, दिल जहाँ सबसे ज़्यादा प्यारी हो, तो जब वो मिलती है तो इंसान ऑब्वियस है सॉफ्ट हो ही जाएगा। लेकिन ना अभी मैं वो शो कर सकता हूँ जो हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये कब तक चलेगा। वांग जी कहता है जब तक मैं चाहूँ, जब तक तुम्हें याद ना आ जाए। विंग बस देख रहा था और वांग जी विंग को लेकर रूम तक आ गया था। वांग जी डोर ओपन करता है, विंग को लेकर सीधे वॉशरूम जाता है और वो सीधे विंग को बाथ टब में रख देता है और ख़ुद भी आ जाता है। विंग घूर रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था एटीट्यूड के साथ। विंग मन में कहता है मन तो हो रहा है जिस काम के लिए आया था फर्स्ट टाइम वही कर दूँ। वांग जी विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करने की कोशिश कर रहा था। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता है क्या सोच रहे हो, तुम्हारी आँखें तो बिल्कुल कातिलाना है, ऐसा लग रहा है आँखों से ही मार दोगे। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है आप चुप रहिए। तभी वांग जी कहता ओह। उसके बाद वो चुप हो जाता है और विंग को देख के स्मिक करता है
और वो लोग बात ले लेते हैं। विंग घूर घूर के वांगजी को देख रहा था। विंग धीरे से बाहर निकलता है। विंग कहता है आप ना, विंग की बात को सुनता है वांगजी और कहता है मैं क्या, और वो भी निकलता है बाहर और विंग को बैग से हक करता है। विंग कहता है हटो, क्योंकि वांगजी पानी के अंदर भी कलाकारी कर रहा था। तभी वांगजी कहता है मुझे खुद से दूर मत करो। विंग वियर्ड सा मुँह बनाता है। वांगजी कहता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता हूँ। विंग देखता है साइड आइज से। वांगजी कहता है तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। विंग कहता है फिर से रिपीट करने लगे। वांगजी कहता है हमेशा रिपीट करूँगा, तुम्हें सुनना होगा। विंग कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वांगजी कहता है देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगे हो मुझ पर। क्या बात है विंग? और वो विंग के जो शोल्डर था वहाँ किस करता है। विंग दूर हो जाता है और कहता है हटो। विंग कपड़ों को हटाने लगता है। अब दोनों ओपनली एक दूसरे के सामने चेंज करते थे, क्योंकि बहुत ही ओपन हो गया था दोनों के सामने सब कुछ। विंग आराम से चेंज करता है, टॉवल को रैप करता है और बाहर निकलता है। वांगजी देख रहा था। वांगजी भी फटाफट कपड़े हटाता है, टॉवल रैप करता है, बाहर निकलता है। विंग जाके हार्मफुल लेता है और पहनने लगता है। वांगजी के कपड़े निकाल के फेंक देता है। वांगजी देखता है और वियर्ड सा मुँह बना के आता है, कपड़े उठाता है और पहनने लगता है। विंग को देखते हुए विंग वांगजी के सामने फटाफट कपड़े पहनता है। उसके बाद वो अपने बालों को सुखाने लगता है। वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी कहता है वैसे अमेजिंग था ना। विंग देखता है और आइज़ रोल करता है। वांगजी कहता है तुम्हें कैसा लगा विंग? विंग वियर्ड सा मुँह बनाता है और कहता है हमेशा के तरीके, बेकार, वाहियात, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वांगजी कहता है पर मुझे तो बहुत है। विंग कहता है क्या सोच रहा हो, फिर से प्रेग्नेंट करना है मुझे? वांगजी कहता है हाँ, हो जाओगे तो खुशी की बात है मेरे लिए। मेरा बेबी आने वाला होगा फिर से एक। विंग देख रहा था घुर घुर के। विंग कहता है हाँ, इस बार आप फिकवा देना मुझे पहाड़ी से। वांगजी देखता है और कहता है बकवास बंद। वांगजी सीरियस होता है। वांगजी कहता है बार बार मुझे गुस्सा मत दिलाओ अपनी फालतू की बातें करके विंग। विंग कहता है मैं डरता नहीं हूँ अब आपसे, समझ में आया? वांगजी कहता है पहले कौन सा डरते थे? विंग देखता है। ये सुन के विंग को खुशी होती है कि विंग पहले भी वांगजी से नहीं डरता था। वांगजी कहता है तुम बहुत ब्रेव हो विंग, और मुझे इसीलिए तुम पसंद हो। विंग देख रहा था। विंग कहता है चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रखो, मुझ पर असर नहीं होगी। तभी वांगजी कहता है हाँ वो तो मैं जानता हूँ, तुम पे कुछ और ही असर होता है। विंग देखता है और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग रेड हो जाता है। विंग मन में कहता है शेमलेस। विंग बाहर जाता है, वांगजी भी पीछे पीछे। उसके बाद वो लोग डाइनिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पे आईवान, लैन कुरैन सभी डाइनिंग एरिया में थे। विंग जाके बैठ जाता है और वांगजी भी। तभी थोड़ा सा अलग माहौल था, दोनों के फेस के हाव भाव चेंज थे, लेकिन कुछ नहीं कहती है ना लैन कुरैन। विंग कहता है उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे फीड करा दूँ। तभी कहती है कोई बात नहीं, मैं करा दूँगी। वांगजी कहता है मामा आप आईवान को अपने पास रखोगी क्या आज रात? तभी देखती है वांगजी 1-2 बार कर चुका था ऐसा। विंग घूरता है। तभी विंग कहता है ज़रूरत नहीं है, आईवान को मैं रख लूँगा, आपसे नहीं हो रहा तो। तभी कहती है ठीक है बेटा, मैं रख लूँगी। विंग देखता है और कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूँ। तभी कहती कोई बात नहीं। विंग तुम्हें खुद को और वांगजी को टाइम देना चाहिए। विंग देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। फिर उनका डिनर हो जाता है। आईवान को लेके निकल जाती है कुरैन के साथ, और विंग देखता रह जाता है। विंग वांगजी को घूरता है और वांगजी विंग को देख रहा था। विंग आइस रोल करता है और उठ जाता है। वांगजी भी पीछे पीछे जाता है। विंग ने बिल्कुल पागल बना के रखा था वांगजी को अपने पीछे। वांगजी पीछे पीछे जाता है और कहता है विंग बात सुनो, और वो हाथ पकड़ लेता है। विंग हाथ छुड़ा लेता है और कहता है छोड़ो मुझे, और विंग रूम में जाता है। वांगजी भी आता है। विंग अंदर आता है, वांगजी डोर बंद कर देता है। विंग कहता है क्यों किया? फिर से वही करना है? अभी करके बैठे हो और फिर से करना है? वांगजी विंग के पास आता है और विंग को अपने पास करता है हाथ से पकड़ के झटके से, और विंग हिट होता है वांगजी से। वांगजी विंग की कमर को पकड़ लेता है और कहता है 1-1 मिनट मुझे तुम्हारे साथ चाहिए, 1-1 सेकंड।
मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मैं सांस नहीं ले पाऊँगा। तड़प जाता हूँ तुम्हारे लिए। फिर मुझे नहीं दिखता कि दिन है, रात है, शाम है, मैंने कब किया कब नहीं। बस ऐसे लगता है तुम हो मेरे पास। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये बिल्कुल बकवास है। वांग जी कहता है तुम्हें तो बकवास लगेगा ही। तुम्हें प्यार नहीं हुआ ना विंग? कभी मेरी तरीके प्यार करके देखना। ये जो बकवास कह रहे हो ना, तुम्हें भी पसंद आएगा। तुम भी ऐसे ही तड़पोगे उस पर्सन के लिए जिसे तुम प्यार करोगे। विंग देखता है। विंग मन में कहता है कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं आपको प्यार करूँगा? वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है ऐसा ख्याल नहीं आता, ऐसा विश करता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो। लेकिन ख्याल कैसे आएगा जब मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो मुझसे नफ़रत करते हो। विंग देख रहा था। विंग कहता है सही जवाब, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। वांग जी कहता है तो मैं ऐसा क्यों ही सोचूंगा कि तुम मुझसे प्यार करोगे। विंग कहता है तो ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी और से करूँगा। वांग जी कहता चाहता तो नहीं हूँ कि तुम किसी और से प्यार करो मेरे अलावा, लेकिन क्या कभी रोक पाऊँगा अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया? प्यार हो जाता विंग, क्या मैं खुद को रोक पाया? नहीं ना। मैं अपने कातिल से प्यार कर बैठा। तुम ही सोचो, क्या मैं खुद को कंट्रोल कर पाया? अच्छा खासा प्रिंस हूँ, खुद पे कंट्रोल करना जानता हूँ, खुद के इमोशन पे। आज तक किसी भी लड़की के सामने पिघला नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने मैं क्या ही बन गया मुझे नहीं पता। कंट्रोल लूज़ कर किया सब कुछ। मैं सब भुला बैठा, अपने रूल्स, अपनी बाउंड्रीज, सब कुछ भूल बैठा कि तुम लड़के हो और ये सही नहीं है। मेरी बदनामी होगी, मेरी रेपुटेशन जाएगी, लोग मुझे गे कहेंगे। बिल्कुल नहीं सोचा, कर बैठा। तो क्या मैं खुद को रोक पाया? वैसे ही तुम्हें जब किसी से होगा तो मैं नहीं रोक पाऊँगा। तुम खुद भी खुद को नहीं रोक पाओगे। ना चाहते हुए भी तुम्हें प्यार हो ही जाएगा उससे। विंग देख रहा था। विंग नज़रें नीचे करता है और कहता है छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है रह लेने दो कुछ समय करीब। विंग क्या पता कल को तुम याद करो ये सब कुछ और हम साथ ना हो। मैं याद करूं, तुम मेरे पास ना हो। विंग देखता है। कभी कभी वांग जी की बातें इतना इरिटेट और गुस्सा दिलाती थी विंग को कि विंग बता नहीं सकता, और कभी कभी विंग उनमें खो जाता था और ऐसा लगता था बस वांग जी को सुनता रहे, क्योंकि वांग जी की बातें विंग को सुकून देती थी। विंग देख रहा था, कुछ नहीं कहता है, बस वांग जी की बातों को सुन रहा था। वांग जी कहता विंग, और वो धीरे से विंग किचन से अप करता है उसे और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो किस करता है, दूर होता है और कहता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी करता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता दूर दूर रहना बहुत मुश्किल है। हर दिन एहसास दिलाता हूँ खुद को और तुम्हें कि कहीं से ऐसा हो जाए कि तुम कभी मुझे छोड़ के ना जाओ, तुम भी बदले में मुझे प्यार करो। लेकिन विंग नहीं, जानता हूँ कि नहीं होगा, ये नहीं करोगे तुम मुझसे प्यार। हर दिन सोचता हूँ इस बात को, परेशान रहता हूँ तुम्हें खोने के ख्याल से। फिर भी देखो ना, सुकून में हूँ, क्योंकि मैं वक्त से वो लम्हा चुरा लूँगा जो तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को कैरी कर लेता और सीधे बेड पे लेके आता। विंग कहता फिर से नहीं, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, मान गया तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारे साथ सो तो सकता हूँ, तुम्हारे साथ प्यार तो कर सकता हूँ, या फिर उसमें भी तुम्हें तकलीफ़ है? विंग वांग जी को घूरता है। वांग जी धीरे से विंग को हक कर लेता है, अपने पास लाता है और फिर पूरी बॉडी पे वैसे किस करना स्टार्ट करता है। विंग को छूना, महसूस करना।
खुद में संभाल लेना, इतना ही। और विंग से बातें करना अपने दिल की। विंग वांग जी की बातों की गहराइयों को समझता था, लेकिन कैसे उसके कांड भूल जाए जो कि उसकी आंखों के सामने फ्लैश होते थे। इधर हमें दिखाते हैं, यहाँ से टाइम स्किप होता है और विंग को काफ़ी टाइम हो गया था अपना ट्रीटमेंट कराते हुए और काफ़ी बेहतर हो गया था विंग। जो हीलर्स थे वो आए हुए थे आज भी। तभी वो बेबी को चेक करते हैं और कहते हैं बेबी अब पूरी तरीके से ठीक है। विंग सुन रहा था और वांग जी भी। तभी हीलर्स कहते हैं अब हमें बेबी का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंस अब बिल्कुल ठीक है। तभी विंग कहता है अब मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं। तभी हीलर्स कहते हैं कुछ भी नहीं। विंग खुश हो जाता है। तभी विंग कहता है और मेरा। हीलर्स कहते हैं अभी तक तो आपकी याददाश्त आ जानी चाहिए थी, लेकिन आई नहीं है, हम फिर भी ट्राई करते रहेंगे। विंग कहता है विंग वांग जी को देखता है। विंग का बेबी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। जो हीलर्स थे वहाँ से चले जाते हैं विंग को ट्रीट करके। वांग जी काफ़ी खुश होता है और विंग के हाथों से अपना बेबी ले लेता है और कहता हाँ मेरा आयुवान ठीक हो चुका है पूरी तरीके से, और अब मैं उसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और अच्छे से एजुकेशन दे के यहाँ का प्रिंस घोषित करूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है वैसे बाबा कह रहे थे कि मैं किंग का ओहदा संभाल लूँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस यही चाह रहा था। और एक तुम, बट तुम अभी ठीक नहीं हुए विंग, क्या करूँ मैं? क्या मैं किंग के पद पे बैठ जाऊँ? विंग देख रहा था। विंग कहता मुझसे क्यों पूछ रहा हो? आपकी मर्ज़ी, आपका मन, जो करना है करो। वांग जी कहता है तुम मेरे बेटर हाफ हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो। विंग कहता है नो नीड, मुझे कुछ भी सजेशन नहीं देना है। वांग जी कहता है विंग गुस्सा करना बंद करो। विंग वांग जी को देखता है और अपने बेबी को अपने हाथ में लेता है और कहता है सुनो। वांग जी कहता विंग कहता है एक बात बोलो। वांग जी कहता हाँ बोलो। वांग जी प्यार से विंग को देख रहा था और विंग की फेस को हल्का सा टच करता है अपने फिंगर से। विंग वांग जी की आंखों को देखता है, उसके बाद नज़रें नीचे करता है, आंखें बंद करता है, उसके बाद फिर से ओपन करता है और धीरे से वांग जी के ईयर्स के पास आता है। तभी वांग जी देख रहा था, काफ़ी क्लोज था विंग। विंग धीरे से विस्पर करता है और कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया है। तभी वांग जी बड़ी बड़ी ऐस करता है और वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। विंग धीरे से दूर होता है और वांग जी को देखता है। अब उसकी नज़रें चेंज हो गई थी, डेंजरस टाइप। वांग जी के फेस के कलर ही उड़ गए थे और वो बिल्कुल हैरानी से देख रहा था विंग को, घबराया हुआ। वांग जी कहता मजाक कर रहे हो है ना? विंग कहता है नहीं, सच बता रहा हूँ। अब एक और सच बताता हूँ, मुझे बहुत पहले ही याद आ गया था सब कुछ। वांग जी देख रहा था हैरानी से। वही कहता है बस अपने बच्चे के ठीक होने का वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने आयुवान को ठीक करना था, उसके बाद आपको ये सच बताना था, क्योंकि अब टाइम आ गया कि आपसे मैं छुटकारा पाऊँ। बहुत सह लिया आपको, अब और नहीं। और वांग जी फ्रीज। वांग जी कहता विंग क्या बोला? मजाक कर रहे हो ना तुम मेरे साथ? विंग कहता है आपने कहा था ना जब याद आ जाए तब फैसला ले लेना। मुझे बहुत पहले याद आ चुका है सब कुछ, फिर भी सह रहा था सब कुछ, अपने बच्चे के लिए रुका था, और अब मैंने फ़ैसला ले लिया। वांग जी हैरान था। वांग जी कहता क्या फ़ैसला? वही कहता है मुझे जाना है, आपने कहा था जब मुझे याद आ जाएगा मैं जो भी डिसीज़न लूँगा आप मुझे वो करने देंगे, मुझे जाना है। वैसे तो मुझे आपको मारने का मन हो रहा है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि वो बात ख़त्म हो चुकी है कब की, और मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है आप में, तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे कुछ भी नहीं करना आपका। वांग जी कहता तुम्हें मारना है मुझे। विंग देखता है और आइस रोल करता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है, एक हाथ जो फ्री था, एक हाथ में तो बच्चा था। वांग जी
वहीं के हाथों को अपने नेक पे रखता और कहता मार दो मुझे। और वो जैसे कि प्रेस करने के लिए बोल रहा हो वहीं को। विंग देखता है। वांग जी कहता है अगर जाना चाहते हो तो मुझे मार के जाओ। विंग अपने हाथों को झटके से हटा लेता और कहता है बकवास बंद, मुझे कुछ नहीं करना, बोले ना, मुझे बस जाना है। अब मुझे मेरे बच्चे का पता चल गया, इसी का इंतज़ार था और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अब जो करना है करो, किंग बनना है, प्रिंस बनना है, कुछ भी बनना है, मुझे मतलब नहीं। वांग जी कहता आयुवन। तभी विंग कहता क्या आयुवन? वांग जी कहता उसे लेके जाओगे? विंग कहता हाँ बिल्कुल, मेरा बच्चा मेरे साथ जाएगा। वांग जी आँखें बंद कर लेता है। विंग कहता है हटिए सामने से। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता और कहता अगर कहूँ कि ना जाओ तब? विंग कहता है आपके कहने से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे जाना है। ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। आप जानना चाहते थे ना मेरी फीलिंग्स? नफ़रत करता हूँ आपसे। मेरी याददाश्त वापस आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे आपसे नफ़रत है। ऐसा इंसान जिसने इतना बुरा किया मेरे साथ, भला उसके साथ मैं रहूँगा एक ही छत के नीचे? वांग जी देख रहा था। वो इन कहता है और शादी है ना, यही कहा था ना हमारी शादी हो गई है। वांग जी देख रहा था। वो इन कहता है कोई शादी नहीं हुई थी हमारी। अच्छे से याद आ गया मुझे सब कुछ, आप झूठ बोल रहे थे। वांग जी अब बिलीव कर लेता है कि विंग की याददाश्त तो वापस आ गई है, क्योंकि यही एक पॉइंट था जो कि बचा था उन दोनों के बीच में, ये प्रूव करने के लिए कि विंग की याददाश्त वापस आ गई है नहीं। वांग जी शॉक्ड था। वो जाता और सीधे जाके बेड पे बैठ जाता है। तभी विंग देखता और कहता क्या हुआ? वांग जी देखता विंग की तरफ और कहता तुम्हें सब याद आ गया? विंग कहता बिलीव हो गया? वांग जी कहता हाँ हो गया। विंग देख रहा था। वांग जी कहता इसीलिए ये झूठ बोला था मैंने, शादी वाला। विंग देखता और कहता मतलब? वांग जी कहता है पता लगाने के लिए कि कभी फ्यूचर में तुम्हें याद आएगा कि हमारी शादी हुई है नहीं, तुम इसी बात पे मुझे बता सकते हो और मुझे इसी बात पे पता चलेगा कि तुम्हें याद आया है नहीं। विंग देख रहा था। वांग जी कहता हाँ हमारी शादी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई थी। विंग कहता तो झूठ बोला था मुझसे कि हमारी शादी हो गई है, अब होगी भी नहीं कभी। अच्छा हुआ तुम्हारी मॉम ने मना कर दिया था, वरना मेरी तुमसे शादी हो जाती। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता शादी कर लो मुझसे। विंग कहता कितने ज़्यादा शेमलेस हो, अभी भी बोल रहे हो ये सब कुछ। वांग जी कहता शादी कर लो विंग, शादी कर लो चले जाओ। विंग घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता क्या बकवास है? वांग जी कहता शादी कर लो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, मुझे अपना बना लो और फिर चले जाओ विंग। विंग देखता और कहता मैं कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला प्रिंस लैन वांग जी। इतना एहसान कर रहा हूँ तुम पे कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, इतने सारे कांड करने के बाद भी। वांग जी कहता मैं तुम्हें वो भी चांस दे रहा हूँ कि मुझे मार दो, जो मैंने पहले नहीं दिया वो अब दे रहा हूँ विंग। तुम्हारा हक है मुझ पे, मेरी ज़िंदगी पे, तुम इसे ख़त्म कर सकते हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। विंग को ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी विंग पिघलता नहीं है। विंग कहता है मुझे आप जैसे इंसान के खून से अपने हाथों को नहीं रंगना। वांग जी कहता है विंग कैसे माफ़ी मिलेगी मुझे, क्या बता सकते हो? विंग कहता है किसी भी तरीके से नहीं। वांग जी कहता कोई चांस नहीं है तुम्हारा मेरे पास रुकने का? विंग कहता नहीं। वांग जी सर नीचे करता और कहता ठीक है विंग, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। विंग कहता है शुक्रिया, अगर आप मुझे रोकते तो इसका जवाब आपको अच्छे से मैं देता। विंग धीरे से आयुवन को रख देता है और वांग जी को देखता है। विंग कहता है कपड़े नहीं है मेरे पास, इसीलिए आपके लिए जा रहा हूँ। बाहर जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा और
वापस कर दूँगा आपको, आपका फेवर। तभी वांगजी कहता, विंग मैंने कहा ना, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, जो करना है करो। विंग कपड़े ले लेता है 2 जोड़ी बस, और बच्चे के लेता है। उसके बाद एक बैग तैयार करता है। उसके बाद आईवन को लेता है और कहता है, आपको किंग बनना है ना, बन जाइए, मुझसे पूछ रहे थे ना, चाहिए। वांगजी देख रहा था। विंग आईवन को कैरी करता है और बाहर निकल जाता है। और वांगजी देख रहा था, वो सर नीचे करता है। आज ही वो दिन होगा, इतना बुरा दिन वांगजी ने सोचा नहीं था। मॉर्निंग से वांगजी खुश था, और जब उसके बेटे का पता चला कि वो ठीक हो चुका है तो और ज़्यादा खुश था। लेकिन उसकी सारी खुशी एक पल में ख़त्म हो गई थी। वांगजी धीरे से उठता है, बाहर जाता है। विंग जा रहा था, सारे लोग देख रहे थे बट कोई कुछ नहीं कहता। लैनी को नहीं पता चलता है क्योंकि वो थे नहीं बाहर। विंग निकल जाता है वहाँ से, और वांगजी बस विंग को जाते हुए देखता है। विंग को लग रहा था वांगजी कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करेगा और कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया वांगजी ने। विंग बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो क्लाउड रिसेस के बाहर था। विंग इस समय गूसू के गांव में था। विंग जाता है और इधर उधर देखता है। विंग आ तो गया था वांगजी को छोड़ के, लेकिन विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। इतने टाइम बाद खुद के लिए क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग सोचता है क्या उसे जियांग सेक्टर जाना चाहिए। विंग सोच रहा था इसी बारे में कि वो क्या करे। फिर विंग सोचता है कि शायद उसे जाना चाहिए। विंग डिसाइड करता है कि वो जियांग सेक्टर जाएगा। विंग फिर सोचता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं। उसने एक भी रुपए नहीं लिए वांगजी के पास से, और बिना पैसे के वो कैसे जाएगा जियांग सेक्ट जाने से पहले उसे कुछ काम करना होगा, पैसे कमाने होंगे, और उसके बाद उसे वहाँ जाने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ जाने का टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि विंग कोई शाही परिवार से तो है नहीं, और अभी के लिए इतने टाइम बाद विंग जाएगा तो उसे कोई जानता भी नहीं है, उसे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ऊपर से वहाँ तक जाने के लिए उसे कैरेज करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें थी। विंग अब सोच रहा था कि वो कैसे जाएगा। वो तो पता चल गया, लेकिन पैसे कैसे कमाएगा, ये क्या, इसका क्या करे वो। विंग के पास बेबी था, अब इस बच्चे को लेके वो कैसे काम करेगा, ये समझ नहीं आ रहा था उसे। विंग यही सब कुछ सोच रहा था कि आखिर कैसे वो पैसे कमाए। विंग बेबी को लेके जाता है, वहीं पे टहलता है, 2-4 जगह देखता है, बात करता है कुछ लोगों से, ऐसे ही चलते फिरते जाता है और कहता है, क्या आपके पास कोई काम है जो कि मैं कर सकूं। तभी जो शॉप का ओनर था वो कहता है, नहीं अभी तो नहीं। विंग फिर आगे बढ़ जाता है और मार्केट में सारी शॉप पे बारी बारी जाके पूछने लगता है कि क्या कोई इसके लायक काम है, उसे काम करना है। तभी सभी मतलब धीरे धीरे करके ना कर रहे थे, क्योंकि नहीं था किसी के पास काम। विंग आगे बढ़ता है और कहता है, मैं किसी भी तरीके का काम कर सकता हूँ, क्या आपके पास कोई काम है। तब भी मना हो जाता है। फिर विंग ऐसे ही जाता है तो एक इन आता है। विंग सारी शॉप्स में तो ट्राई कर ही चुका था, लेकिन उसने इन में नहीं देखा था, क्या पता यहाँ कोई काम मिल जाए। विंग धीरे से जाता है, इन में एंटर होता है और जाके जो इन का ओनर था उससे बात करता है और कहता है, क्या आपके पास कोई काम है जो कि मैं कर सकूं। मैं हर तरीके का काम कर लूँगा, मुझे ज़रूरत है जॉब की, पैसों की। तभी ओनर देखता है विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद वो कहता है, क्या यहाँ के जितने भी रूम्स हैं उनकी सफाई कर लोगे। तभी विंग कहता है, हाँ कर लूँगा। तभी ओनर कहता है, पर तुम्हारे हाथ में बच्चा, ये कौन है। विंग कहता है, ये मेरा बच्चा है। तभी ओनर कहता है, क्या इसे लेके काम करोगे, इसकी माँ के पास छोड़ो ना। तभी विंग कहता, माँ, इसकी माँ नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ, तो मैं कहीं छोड़ नहीं सकता हूँ इसे। ओनर कहता है, अच्छा। तभी विंग कहता, ओनर कहता,
ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम कर पाओ तो। देखो, काम में कमी नहीं आनी चाहिए, समझ में आया? विंग कहता, हाँ समझ गया। एक और बात। तभी ओनर कहता, बोलो। विंग कहता, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, क्या यहाँ कोई जगह होगी जो मुझे मिल जाए कम पैसों में? वो ओनर देखता है विंग को अच्छे से। विंग के फेस पे निशान थे, हाथों में भी थोड़े बहुत दिख रहे थे, लेकिन फिर भी स्टिल विंग काफ़ी सुंदर था। ओनर देखता और कहता, रहने की जगह, तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहीं इसी इन में जगह दे सकता हूँ रहने की। विंग देखता और कहता, क्या ऐसा हो सकता है? ओनर कहता, बिल्कुल, तुम आराम से रह सकते हो यहाँ। विंग कहता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जगह देने के लिए। ओनर कहता है, तुम्हारे पेमेंट में से काट लूँगा यहाँ का रेंट। विंग थोड़ा सैड होता है। विंग कहता है, कितना है रेंट? तभी ओनर कहता, अपने तरीके से देख लूँगा मैं, डोंट वरी, तुम आराम से काम करो। विंग कहता, पैसे? तभी ओनर कहता, पहले काम तो करो, फिर तो पैसे दूंगा मैं तुम्हें। विंग कहता, अच्छा ठीक है। तभी ओनर कहता, तुम मेरे साथ चलो। फिर विंग ओनर के साथ जाता। ओनर जाता और एक रूम दिखाता, बहुत छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, नीचे ही था। तभी ओनर कहता है, ये रूम है, यहाँ तुम्हें रहना है। विंग जाके देखता है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। विंग रिलैक्स होता है कि कम से कम उसे रहने के लिए जगह मिल रही है, इतना ही काफ़ी है। कम से कम सर तो छुपा पाएगा, अपने बच्चे को तो रख पाएगा कहीं हाइड करके। विंग देखता और कहता है, ठीक है, मैं रह लूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओनर कहता है, अब तुम्हें बताता हूँ काम क्या करना है। तुम्हें हर रूम में जाना है, बेड को क्लीन करना है, बेडशीट चेंज करनी है, पिलो चेंज करनी है, पिलो कवर, कर्टन वगैरह सब हटाने हैं, और क्लीनिंग का भी देखना है कि वॉशरूम क्लीन है या नहीं और रूम क्लीन है या नहीं। इतना काम है। तुम्हारे साथ और भी लोग होंगे, तुम अकेले नहीं करोगे, क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी हैं, तो मुझे और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए तुम्हें रख रहा हूँ। तभी विंग कहता, आपका शुक्रिया। तभी वो ओनर कहता है, अब तुम जाओ, जाके काम पे लग जाओ। चलो मैं तुम्हें देता हूँ रूम के लिए जो भी सामान ले जाते हैं, वो कहाँ से ले जाते हैं बताता हूँ। तभी विंग जाता है, एक रूम था, वहाँ पे सारा चीज़ें रखी थी, मतलब बेडशीट वगैरह सब कुछ। तभी वो जाता और कहता, तुम्हें ये काम रोज़ नहीं करना है, बेडशीट और पिलो कवर तो रोज़ चेंज करने, लेकिन कर्टन वगैरह वीक में चेंज करने, और तुम्हें वॉश का काम आता है? विंग देखता और कहता, जी हाँ मुझे आता है। तभी वो पर्सन कहता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तुम फिर कर लेना, इन्हें वॉश कर दिया करना। तभी विंग कहता, जी। उसके बाद विंग को वो बताता है, विंग वहाँ से कपड़े लेता है, एक हाथ में उसके बेबी था, एक हाथ से कपड़े लेता है। तभी वो कहता है, कर लोगे ना, बच्चे से कोई इशू तो नहीं होगा? विंग कहता है, नहीं कुछ भी नहीं होगा। तभी वो कहता है, कहीं रख दो इसे। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं छोड़ूंगा। तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है जाओ। विंग जाता है और जाके वो रूम देखता है, जो भी रूम बताए थे, रूम पे नंबर ऐड थे, मतलब कि कौन सा रूम है, कौन सा नंबर है, उसी हिसाब से विंग जाता है और जाके रूम में एंटर होता है। काफ़ी मैसी था रूम। विंग धीरे से अपने बेबी को वहीं बिठा देता है काउच पे और पिलो से कवर कर देता है और कहता है, यही रहना, मैं आता हूँ, ठीक है बच्चा, हिलना नहीं। वो देख रहा था चुपचाप। विंग जाता है और बेडशीट चेंज करता है, पिलो कवर फटाफट चेंज करता है। उसके बाद आता है, अपने बेबी को बेड पे बिठा देता है और कहता है, यही रहना, समझे? तभी बेबी देख रहा था। विंग जाता है, कर्टन वगैरह चेंज करता है। उसके बाद वो वहाँ पे जो क्लीनिंग के लिए इक्विपमेंट दिए गए थे, उससे सारी क्लीनिंग कर रहा था और उसके बेबी को भी देख रहा था, खिला रहा था बीच बीच में और साफ़ सफाई भी कर रहा था। फिर विंग अपने बेबी को लेके जाता है, अपनी कमर पे ही रख के, जैसे मम्मा लोग रखते हैं वैसे कमर पे बिठा लेता है। उसके बाद अंदर लेके जाता है, फिर वॉशरूम देखता है। वॉशरूम देखने के बाद विंग कहता है, कितना ज़्यादा अजीब है, मैं यहाँ पे अपने बच्चे को नहीं रख सकता हूँ। विंग धीरे से वापस से आता है और कहता है, बच्चा बेड पे ही रहना, नीचे मत उतरने की कोशिश करना, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। विंग पिलो से कवर कर देता है, क्योंकि अभी बेड भी साफ़ सुथरा था, तो विंग कवर कर देता है। उसके बाद जाता है और जाने के बाद वो वॉशरूम की सफाई करता है। उसके बाद वो क्लीन करने के बाद अच्छे से वहाँ पे अपने आप को भी साफ़ करता है। विंग बाहर आता है, देखता है तो उसका बेबी इस समय नॉर्मल था, बैठा हुआ था और खेल रहा था पिलो से। विंग आता है, उसे कैरी करता है और कहता है, चलो दूसरे रूम में चलते हैं।
विंग धीरे से निकल जाता है सेकेंड रूम में। जो ओनर था वो एक बार चेक करने आता है विंग का काम। वो जैसे रूम में एंटर होता है, देखता है तो हैरान होता है, काफ़ी अच्छा किया था विंग ने, इतना अच्छा तो उसके अदर पर्सन नहीं करते थे। फिर वो वॉशरूम देखता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा विंग ने क्लीन किया था। वो खुश होता है विंग के काम से और स्माइल करता है। इधर विंग दूसरे रूम में जाता है और कम से कम एक बार में 3 रूम साफ़ कर देता है। 3 रूम साफ़ करने के बाद विंग काफ़ी थक जाता है और वो बैठ जाता है अपने बेबी को लेके। नाइट हो गई थी, विंग बहुत थक चुका था। ऐसे ही वो सीढ़ियों पे बैठ गया था, तभी वहाँ से ओनर निकलता है और वो देखता है विंग को। विंग चुपचाप बैठा था, अपने बच्चे को खिला रहा था और काफ़ी थका हुआ लग रहा था। ओनर आता है और विंग की साइड में आके बैठ जाता है। तभी विंग देखता है वो एज में काफ़ी थे। तभी ओनर कहता है, तो तुमने काम कर लिया? विंग कहता है, हाँ 3 ही रूम कर पाया आज बस। तभी ओनर कहते, कोई बात नहीं, अदर रूम बाकी लोग कर लेंगे, काफ़ी अच्छा काम किया है तुमने, आई एम इम्प्रेस्ड। तभी विंग कहता है, आपको पसंद आया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी वो कहता है, कुछ खाया? विंग कहता है, नहीं। तभी वो बच्चे का मुंह देखता है। तभी ओनर कहता है, बच्चे को भी भूख लगी होगी। विंग अपने बच्चे को देखता है और कहता है, हाँ। विंग उसे हक कर लेता है। तभी कहता है, चलो मेरे साथ। विंग कहता है, कहाँ? ओनर कहता है, चलो। विंग धीरे से उठता है और ओनर के साथ जाता है। तभी वो कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशली मैं ये कर रहा हूँ। विंग देखता है और कहता है, क्या? ओनर कहता है, तुम्हें फ्री में खाना मिलेगा यहाँ पे, तुम्हारे बच्चे के लिए भी खाना मिलेगा, तुम्हें यहाँ रहने को मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है? विंग देखता है और काफ़ी खुश होता है। विंग कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो कहता है, फिर वो कहता है, जाओ अपने रूम में जाओ, मैं खाना भिजवाता हूँ। विंग कहता है, जी। फिर ओनर जाता है और एक पर्सन को बोलता है कि मिल्क और खाना रेडी करे। फिर वो खाना रेडी होता है और उसके बाद विंग को देने के लिए एक पर्सन आता है, डोर नॉक करता है। विंग अपने रूम में ही था, वो देखता है, जाके डोर ओपन करता है। तभी उसे खाना मिलता है। विंग ट्रे लेके आता है और रख देता है। विंग देखता है मिल्क। सबसे पहले अपने बच्चे को अपनी लैब में रखता है और उसे मिल्क फीड कराता है। उसके बाद अपने हाथों से कुछ खिलाता है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो उसका बेबी खा लेता था, थोड़ा थोड़ा सूप वगैरह पिला देता है और फिर वो खुद खाना स्टार्ट करता है। फिर अपने बेबी के साथ भी खेल रहा था और खा रहा था। और अभी जब वो रिलैक्स होकर बैठा था, वो सोच रहा था, विंग खाता जा रहा था और सोचता जा रहा था। उसका बेबी उसके कपड़ों से खेल रहा था। विंग वांशी को याद कर रहा था। 1 मिनट में वो सब कुछ छोड़ के चला आया, वो लग्जीरियस लाइफ, कुछ भी नहीं करना था उसे, बस बच्चा संभालना था वहाँ बैठ के। और उसका बेबी भी कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा था, आराम से उसे सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अभी विंग सब कुछ छोड़ के चला आया। विंग मन में सोच रहा था, कहीं वो अपने मासूम से बच्चे के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे उसे सब कुछ मिल रहा था। यहाँ विंग तो स्ट्रगल करेगा, लेकिन उसका बच्चा भी करेगा। बट विंग अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। विंग धीरे से अपने बेबी के फेस पे टच करता है और बोलता है, आयुआन बच्चा, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं, मैं सेल्फिश हो गया, चाहता था तो मैं वहाँ छोड़ सकता था, तुम आराम से रहते, पर फिर मैं कैसे रहता तुम्हारे बिना, मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग धीरे से उसे हक कर लेता। विंग काफ़ी परेशान था। विंग धीरे से सारी चीज़ों को साइड करता है। वो खाना खा चुका था। वो धीरे से अपने बच्चे को लेके लेट जाता है और उसके बाद सोच रहा था वांग जी के बारे में, क्या क्या होता था, क्या बातें हुई। वांग जी की हर एक बात विंग को याद आ रही थी। विंग मन में सोच रहा था, क्या वो सही कर रहा है, लेकिन वो वहाँ से चला आया। अब कुछ भी सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। इधर थोड़ी देर में डोर नॉक होता है। विंग आवाज़ सुनता है। वो थोड़ा सा घबराता है और सोचता है, इतनी रात में कौन होगा। विंग धीरे से उठता है, अपने बच्चे को वहीं पे लिटा देता है। उसका बेबी सो चुका था। विंग जाता है, डोर को ओपन करता है और जैसे देखता है तो सामने विंग
आइस ब्लिंक करता है।